हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली सीए। आज है 23 में और इसकी इस वीडियो में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में एक डेली क्विज का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको चैनल के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करने के लिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी कब मनाया गया था? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 22 मई को। अभी 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया गया था। अब ये कौन मनाता है? तो ये यूएन मनाता है यानी कि यूनाइटेड नेशंस मनाता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। क्या थी 2020 की थीम? क्या थी? अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 16 मई को यूएस आर्म्ड फोर्स डे, सिक्किम का स्थापना दिन, इंटरनेशनल डे फॉर लाइट और नेशनल डेंगू डे। अब यहाँ पे याद रखना है कि यूएस आर्म्ड फोर्स डे मई मंथ के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। कल मेरे से मिस्टेक हो गया था, इसीलिए यूएस आर्म्ड फोर्स डे मई मंथ के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। और सिक्किम का स्थापना दिन क्या है? 16 मई 1975। 17 मई को दो इम्पोर्टेंट डे मनाए गए थे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया था और 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम की पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर ने। अब सबसे पहले ये पहल है क्या? तो ये पहल में घरेलू उपायों के जो बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी घर पे कोविड-19 के अगेंस्ट हम कौन से काढ़े वगैरह घरेलू उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर ट्यूसडे को सुबह 9 बजे दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर यह टेलीकास्ट किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को मानसिक रूप से हेल्दी रखना। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। और अभी यहाँ पे बात आ गई जम्मू कश्मीर की, यानी कि जम्मू कश्मीर के एलजी का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। दिल्ली के एलजी का नाम क्या है? अनिल बैजल। और लद्दाख के एलजी का नाम क्या है? आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कौन से मंदिर को 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की गई है? यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 100% सौरकरण के लिए अभी योजना शुरू की गई है और यह योजना MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इसके द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जिसमें 10 मेगावाट की ग्रिड से यह सौर परियोजना और कई सौर पेड़ की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए 25 करोड़ रुपए की यह योजना है। आपको याद रखनी कितनी? 25 करोड़ रुपए की यह सौरकरण योजना है। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ओडिशा में। तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। वहाँ पे हीराकुद डैम है जो लॉन्गेस्ट डैम है और महानदी के ऊपर है। कोणार्क का सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी 10 रुपीज़ की इंडियन करेंसी के नोट पे कोणार्क का सन टेम्पल की इमेज है, यह आपको याद रखना है यहाँ पे। और भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का लेक वो भी ओडिशा में है। अब ओडिशा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का अभी नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा है, आपको याद रखना है। और वहाँ पर ही अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 की वजह से मंदी में आने वाला विश्व का विकसित प्रथम देश कौन बन गया है? इसका आंसर है जापान, यानी कि जापान। अभी जापान का GDP ग्रोथ कितना है पता है आपको? -3.4, यानी कि अभी वो माइनस में चला गया है। और जापान विश्व का सबसे विकसित देश है, बट अभी मंदी की वजह से कोविड-19 की वजह से उसका GDP ग्रोथ रेट -3.4
चला गया है। अब यहाँ पे बात आ गई जापान की, यानी कि जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है जापानी येन और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे उनको इजीली एम्बुलेंस वगैरह इजीली उनको फैसिलिटी मिल जाएंगी। और भाई मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना, वहाँ पे महिलाएं मास्क बनाएगी और पर मास्क उनको 11 रुपये मिले जाएंगे। दूसरा है जीवन अमृत योजना, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता के लिए, और अभी चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई थी, जो पैदल चल रहे मजदूरों को चप्पल और जूते देना, यह इस पहल का उद्देश्य है। अब यहाँ पे बात आ गई मध्य प्रदेश की, यानी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहाँ के सीएम है कमलनाथ, वहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। वहाँ पे 3 फेमस नेशनल पार्क है, कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन से है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। वहाँ की फेमस प्लेस है भीमबेटका गुफा, पंचमढ़ी, सांची स्तूप, खजुराहो टेम्पल और ओमकारेश्वर टेम्पल, जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष अभी दिलीप ओमेन को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे बात है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और अभी नए अध्यक्ष बन गए दिलीप ओमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कौन सा कार्यक्रम है? तत्पर कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत अभी झारखंड में की गई, यानी कि झारखंड के रांची में की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी मजदूर पैदल जा रहे हैं, ठीक है, और जो भी मजदूर रांची के हैं उनको व्हीकल प्रोवाइड करना, यानी कि व्हीकल के थ्रू उनको घर तक पहुंचाना। और ये रांची प्रशासन ने यह काम जिम्मेदारी ली है, और वो उनका ऐसे मजदूर का पता लगाएंगे जो रांची के लिए घर जा रहे हैं, और उनको व्हीकल के थ्रू उन सबको घर तक पहुंचाना, और उसके लिए हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नंबर है 1950। अब यहाँ पे बात आ गई झारखंड की, यानी कि वहाँ की कैपिटल है रांची, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, और वहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, और वहाँ पे बेटला टाइगर रिजर्व पार्क। झारखंड के धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ पे दलमा लेक और इंडिया की सेकेंड मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन भी वहाँ पे झारखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। और सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था, अभी वो भी झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है? यानी कि अभी कोविड-19 की वजह से प्रभावित किसानों के उत्थान के लिए यह मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। अब ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, वहाँ पे वानखेड़े और जिमखाना स्टेडियम है, वहाँ पे एलिफेंटा की गुफा है, अजंता एलोरा की गुफा है, आगा खान महल, गांधी जी के द्वारा स्थापित सेवाग्राम, विनोबा भावे का आश्रम जो पवनार में है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट यूपी में और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। संजय गांधी, नवेगांव और गुगुमल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। 10 रुपीज़ की इंडियन करेंसी के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपीज़ की करेंसी के नोट पे एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में है, 50 रुपीज़ की करेंसी के नोट पे हम्पी स्मारक, 100 रुपीज़ की करेंसी के नोट पे रानी की वाव जो गुजरात में है, 200 रुपीज़ की करेंसी के नोट पे सांची स्तूप, 500 रुपीज़ की करेंसी के नोट पे लाल किला, और 2000 रुपीज़ की करेंसी के नोट पे मंगलयान है। ये आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कारमेन रेनहार्ट अभी वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पे बात आ गई वर्ल्ड बैंक की, यानी कि उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में या फिर 1945 में, और उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास, यानी कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखने हैं, ये बहुत एग्जाम के लिए यूजफुल है। इसका प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है कि डेविड मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% तक टैरिफ लगा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया पर चीन ने
इसके निर्यात पर 80% तक का टैरिफ लगा दिया है। अब ये क्यों लगाया है? क्योंकि अभी कोरोना वायरस की इंडिपेंडेंट जांच की ऑस्ट्रेलिया ने मांग की थी और इसी के चलते चीन ने 80% तक टैरिफ लगा दिया है। अब यहाँ पे बात है कि ऑस्ट्रेलिया की, यानी ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है बिकॉज वहाँ की मोस्ट ऑफ पब्लिक गेम्स में इंक्लूड रहती है। वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, वहाँ का करेंसी है डॉलर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब लास्ट क्विज का आंसर है, हाल ही में 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विनय बुधवार को। विनय बुधवार को 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया गया है। और आज हमारा डेली क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो यहाँ पे इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद रखना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ अपने सजेशन और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। Thanks for watching this video and thanks for support. See you next time.